जी हाँ, छिन गया गाज़ा। शुरुआती दौर से ही कहता आ रहा हूँ कि इजराइल को बहाना मिल गया है। पूरे गाज़ा को वो छीनना चाहता है, कब्ज़ा करना चाहता है। पूरी दुनिया ह्यूमैनिटेरियन एड की बात कर रही है, गाज़ा के लोगों को मदद देने की बात कर रही है। इजराइल अपने प्लान पर लगातार काम कर रहा है, पूरी दुनिया के रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहा है। दुनिया के सामने उसने ये दिखाया कि हम लोगों को निकालने के लिए कह रहे हैं और नॉर्थ की तरफ जाने को कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो इजिप्ट और जॉर्डन में फिलिस्तीन और गाज़ा के लोगों को ढकेलना चाहता है ताकि पूरा गाज़ा उसके हाथ आ जाए। शुरू में जब ये बोल रहा था मैं, तो शायद किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन आज ये दुनिया देख रही है कि 70% गाज़ा पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल है उसका भी बयान सुन लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने कहा है कि सबसे बेहतरीन ह्यूमैनिटेरियन एड ये है कि गाज़ा के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया में अलग अलग हिस्सों में बट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। जी हाँ, यानी गाज़ा को छोड़ देना चाहिए। गाज़ा पूरी तरह से इजराइल ने छीन लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जे आप अभी देख रहे हैं जे गाज़ा का हालत कैसे है। जो बिल्डिंग को देख के आपको महसूस होगा जे ये जो बिल्डिंग का हालत देखने के बाद पता चलता है जे कितना बम ब्लास्ट हुआ है, कितना अमानवीय कार्रवाई हुआ है। और इनका एक ही मकसद है जो गाज़ा को दखल करेंगे। जैसे पूरा 75 साल से 70 यार्ड से फिलिस्तीन का थोड़ा कर करके कब्जा करके आया है। आज यही इनका मकसद है गाज़ा को, इसलिए आदमी को उत्तर गाज़ा से दक्षिण गाज़ा में जाने के लिए इसे धीरे धीरे इन लोग इजिप्ट में आदमी को घुसा देंगे और पूरा गाज़ा इनका दखल में आ जाएगा। दोस्तों, यही है यहूदी का, इजराइल का चाल है। तो दुनिया देख रहा है, लेकिन दुनिया चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो चलिए अभी राजा भाई और क्या न्यूज़ देते हम सुनते हैं। खुलकर उनका मिनिस्टर, देखिए अमेरिका क्या कह रहा था और कुछ दिन पहले नेतन्याहू क्या कह रहा था कि जंग खत्म होने के बाद गाज़ा के लोग अपने अपने घर जा पाएंगे। अभी 72 घंटे नहीं गुजरे कि अपने ही बयानात से पलट गए हैं ये देश। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल भी। अब इजराइल के मिनिस्टर ने साफ तौर से कह दिया है कि भाई अब गाज़ा के लोग जो हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है, आसान काम यह है कि वो किसी भी देश निकल जाएं, यानी गज़ा ना आए। अब वो चाहे रेफ्यूजी बन के कहीं भी चले जाएं। तो खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और खुल्लम खुल्ला शैतान अपनी शैतानी कर रहा है। दुनिया देख रही है और जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं सब के सब ठंडे पड़ गए हैं। खबर यह आ रही है कि हमास और इजराइल इस वक्त एक डील पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमास जो है 70 इजराइलियों को रिहा करेगा, जिसके बदले इजराइल भी कई फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने, ये देखिए दुनिया की सबसे बड़ी संस्था घुटनों पर आ गई है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गज़ा के अस्पतालों के हालात देखने वाले नहीं हैं, हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। हम इंसानियत के नाते इजराइल से मांग करते हैं कि तुरंत वो हमले रोक दे। मानव अधिकार आयोग इंसानियत का वसीला दे रहा है, इंसानियत की दुहाई दे रहा है कि प्लीज हमला रोक दो। ये है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का लेवल। इतना कमजोर ह्यूमन राइट, इतनी कमजोर ये एनजीओ हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं कि इजराइल के आगे घुटने टेक कर हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब ह्यूमन राइट ने इजराइल का चिट्ठा खोल दिया तब से इजराइल इससे भी चिढ़ गया। ठीक मोदी सरकार की ही नीति इजराइल की लगती है, जो सच बोल दे वो बुरा है, जो इनके झूठ में ताली बजा दे, अच्छा आपके अरे बड़ा गलत हुआ, ऐसे कर दे, तो भाई साहब वो उनके साथी हैं। दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस को ही लपेट लिया इजराइल ने, लगातार उनकी आलोचना कर रहा है। अब इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि एंटोनियो गुटेरेस हमास की निंदा ना करनी पड़े, इसके लिए वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हमारी इमेज खराब कर रहे हैं। और ये एंटोनियो गुटेरेस इस काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी संस्था को संभाल सकें, लिहाजा एंटोनियो गुटेरेस को रिज़ाइन दे देना चाहिए। साथ ही एंटोनियो गुटेरेस ईरान के बहुत करीबी है, यानी बिना हाथ पैर फेंके
बिना सर पैर की बात इजराइल करने लगा। बौखलाहट ये साफ नजर आ रही है कि इतना सुपर पावर जो देश बनता था राष्ट्र वो संघ 40 से 45 दिनों में एक मुट्ठी भर हमास को नहीं मिटा पाया। अब लगे हैं उनके मीडिया वाले, इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया। वो तो कर ही देगा भाई, इज्जत की बात है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस सभी की सेना साथ है, तो भैया अगले को जरूरत क्या है। लेकिन $8 बिलियन कर्जे में भी आ गया, भले ही उसका नाजायज बाप अमेरिका पूरा कर दे। लेकिन कमाल की बात यह है कि हारा कौन है, जीता कौन है, दिमाग पर जोर डालिए, जवाब आपका दिमाग दे देगा। दोस्तों 67% यानी 67% अमेरिका के लोग भी यही चाहते हैं कि इजराइल लगातार हमले करता रहे। देख रहे हैं आप आतंक की सोच कितनी फैली हुई है, मुसलमानों से नफरत कितनी ज्यादा है, इस्लामोफोबिया दुनिया में कितना ज्यादा फैला हुआ है। 67% अमेरिकन लोग चाहते हैं कि गाजा पर हमला लगातार जारी रहे जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। हकीकत यह है कि हमास बहाना है, गाजा को कब्जाना है। इजराइल से बुरा कोई हो नहीं सकता, शैतान भी एक वक्त के लिए अच्छा हो सकता है, इजराइल नहीं। इस वक्त इजराइल सारी दुनिया में झूठ, मक्कारी, प्रोपेगेंडा, बदतमीजी, हरामीपना हर चीज कर रहा है और खुल्लम खुल्ला कर रहा है। इजराइल ने कल कहा था कि हमने अल-शिफा अस्पताल से कांटेक्ट किया है और हम वहां से जो बच्चे हैं जो आईसीयू में हैं और उनको जरूरत है उनको हम निकाल लेंगे। अल-शिफा ने डिनाई कर दिया है। अल-शिफा अस्पताल के द्वारा बताया गया है कि ये झूठ बोल रहा है इजराइल। इजराइल ने अब तक हमसे कांटेक्ट ही नहीं किया है। देखिए इजराइल का बच्चा ये चाहता है कि गाजा के, फिलिस्तीन के 6 महीने का अगर बच्चा हो या कि पेट में भी बच्चा हो वो भी मारा जाए, उसके माँ भी मारी जाए। और ये जो अरब के लोग हैं, ये मुसलमान लोग, ये है ही नहीं इंसान, बल्कि मुसलमान नहीं, वो यहूदियों के अलावा तमाम लोगों को जीने लायक नहीं समझते हैं। आज जो हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहे हैं यहूदी के साथ हैं, कल वही यहूदी तलवार लेके उनके भी पिछवाड़े में घुसा देंगे। सन 2000 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि फ्रांस का डिफेंस मिनिस्टर इजराइल आ रहा है। अब मैं आपको एडवांस बता रहा हूं और आप खुद समझ रहे हैं कि किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर आएगा तो पकौड़े बेचने तो आएगा नहीं भाई। डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है तो सेना की बात करेगा, हथियार की बात करेगा, अपनी सेना को देने की बात करेगा कि हम आपको अपनी सेना दे रहे हैं, युद्ध की यानी जंग की बात करेगा। तो यानी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब के सब एक हो रहे हैं मुट्ठी भर गाजा के लोगों को खत्म करने के लिए। वहीं दोस्तों ये तस्वीर देखिए, तुर्की की एम्बुलेंस रफ़ा बॉर्डर पर खड़ी हुई है ताकि मौका मिलते ही तुर्की की एम्बुलेंस गाजा के लोगों की मदद के लिए पहुंच जाए। एक बड़ी खबर और सुन लीजिए, इजराइल के लॉ मेकर्स और मिनिस्टर इस वक्त हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं ताकि वो कोई ऐसा रास्ता निकाल लें जिस रास्ते से नेतन्याहू को उनके पद से हटा दिया जाए। इसके अलावा आपको एक बड़ी खबर बता दूं, इसी तरह से जैसे रोज इजराइल कर रहा है, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में रेड के नाम पर फिर से उसने कत्लेआम मचाया है और 8 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इस स्पेशल रिपोर्ट में जो सुबह सुबह आपके सामने पेश करी है, फिलहाल के लिए इतना ही। थोड़ी देर में फिर से आऊंगा बड़ी जानकारियों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रज़ाग्राफी को, और इसके अलावा अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें और वीडियो में जो लाइक बटन है उस पर जरूर क्लिक करें। अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद। ठीक है, दोनों में इजराइल का नजर है।